बंदोबस्त पदाधिकारी का जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। जिस तरह से तमाम चीजों को ताक पर रख करके अपना मनमानी करना वो जग जाहिर अब हो रहा है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार हैं, इसी के साथ वो तमाम घटना घटित हुई थी और इन्हीं को बाकायदा वो फोन पे धमकी दिए थे कि हम तुमको देख लेंगे। मामला क्या है पूरा वो आपको बताते हैं। इसका नाम जितेंद्र कुमार है। इसे पोस्ट पुत्र तारनी भंडारी के द्वारा लिया गया था 94 में। ये उसका डीड बना हुआ है। अब आगे क्या कुछ होता है, रजिस्टर्ड डीड बना हुआ है, आगे क्या कुछ होता है वो हम अब जितेंद्र से ही जानेंगे। तो ये जो रजिस्टर्ड डीड बना हुआ है, पोस्ट पुत्र बने, इसके बाद क्या कुछ हुआ वो पूरा कहानी बताइए। छोड़ दी माइक छोड़ दी। हाँ। ये जो बना हुआ डीड के बाद जब हम जमीन पे गए तो वो जो मेरा विपक्षी है वो लोग जमीन पे नहीं चढ़ने दिया। तब हमने केस किया सेटलमेंट ऑफिस में। तो सेटलमेंट ऑफिस में जब लास्ट केस चलने के बाद जब लास्ट हुआ तो ये लास्ट में जब मेरा वकील साहब गए थे और हम लोग भी थे और उनका भी विपक्षी का भी वकील था, उस समय वो बोला गया कि जब आपका सारा कागज ओरिजिनल है और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो किस आधार पे हम आपका ये मतलब आपको ये इसका खारिज किया जाएगा। तो जब ये बात बोला गया तो हम लोगों को लगा कि अब तो फिर जैसा अभी बोले कि हम इनका जो है ऑर्डर पे लेते हैं, तो हम लोगों को लगा कि अब तो ऑर्डर हो ही जाएगा तो हम लोग 2 महीना वेट कर लें। बोला 2 महीना के बाद आएगा, तो 2 महीना वेट किए। 2 महीना के बाद अचानक सुनने को मिलता है कि नहीं, 2 पन्ने में मेरे विपक्षी के सपोर्ट में दे दिया गया है। तो फिर हम लोगों ने मेरे वकील साहब जब वहाँ गए, रजिस्टर्ड रहते हुए तमाम चीज रहते हुए, हाँ, और फैसला जो आदेश आता है 2 पन्नों में उसके नाम से, हाँ, जबकि मेरा जो विपक्षी पक्ष 3 है, एक हम हुए, एक और है श्रीमंतो भंडारी, तारनी भंडारी और सुरेश भंडारी, 3 है। तो सुरेश भंडारी के जो सुरेश भंडारी लोग जो है उनके ऊपर केस चल रहा है, सुरेश भंडारी के ऊपर केस चल रहा है, जबकि तारनी श्रीमंतो भंडारी का बेटा खुद आके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के गया है। श्रीमंतो भंडारी का बेटा जो है, जैसे 3 पाटेदार हैं, 3 में से 2 पाटेदार यहाँ पे मौजूद है। अतुल भंडारी आके यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट दे के गया। मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में क्या कुछ लिखा था? उन्होंने लिखा कि हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं, ये इनको गोद लिया गया, इनकी संपत्ति है, जमीन है, इनको दे दिया जाए, हमें इनके हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। एनओसी भी मिल गया? एनओसी भी मिल गया। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो पता नहीं, वहां तो बोला गया कि आपका कोई कागज उनके पास नहीं था। उसके बाद जब ऑर्डर पे लिया गया, ऑर्डर पे लेने के बाद पता चला कि मेरे विपक्षी के पक्ष ने दे दिया, पहले 2 पन्ने का दिया, उसके बाद 8 पन्ने का दे दिया गया। तो 2 पन्ने के देने के बाद आप उसका नकल निकाले? हाँ, नकल निकाले। और उसके बाद फिर 8 पन्ने का कितना दिन बाद दिया? 8 पन्ने का वही 2-3 महीने बाद दिया। उसके बाद 2-3 पन्ने बाद देने के बाद हम जो है यहाँ कमिश्नर कोर्ट में फिर हमने फाइल किया। फिर 8 पन्ने में आदेश आ गया? हाँ, 8 पन्ने में आदेश आ गया। आप मिले कि नहीं बंदोबस्त पदाधिकारी से इस मसले पर? हमारे वकील साहब मिले थे। अच्छा, फिर फोन कॉल की बात जो हो रही है, हाँ, तो वो उसमें क्या कुछ हुआ? क्यों आखिर आपको फोन कॉल पे बंदोबस्त पदाधिकारी फोन? जब हमने वकील साहब वहाँ गए थे, उनके बाद कुछ बातचीत हुई। उसके बाद जब यहाँ पे हमने एक नोटिस लिख के मुख्यमंत्री को और यहाँ कोर्ट में 3-4 जगह दिया गया, तो उसके बाद हम आग्रह किया कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय के लिए, हाँ, उसके लिए जब उसके विरुद्ध में लिख के, हाँ, जब आवेदन दिए गया तब फिर उसके बाद वो हमको कॉल किए थे एक दिन। तो पहले मिस कॉल आया, तो जब हम कॉल रिटर्न किए कि आप कौन बोल रहे हैं, आपका फोन आया था, तो वो बताया कि हम ऐसे से हैं। तो बताया कि हम सेटलमेंट ऑफिसर, बताए हम सेटलमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? तो हम बोले हम मेरे कपड़े दुकान में काम करते हैं। तो बोलता है कि ठीक है, आप कपड़े दुकान में काम करते हैं, हम आपको, तो आप किसी भी कीजिएगा। मैंने आप जब अन्याय के खिलाफ न्याय मांगने के लिए तमाम दरवाजे पर गए तो उसे ये चीज गवारा नहीं हुआ, और आपको धमकी भी दी गई। कोई डर वगैरह भी है कि कहीं हाँ, जान माल की जज है तो भाई डर तो होगा ही, वाजिब सी बात है कि जज है, वो अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उनसे तो डर है। हम लोग एक मामूली इंसान है। और उसके पास कोई कागज नहीं रहते हुए भी, हाँ, जबकि उसके पास कोई भी ऐसा कागज जो दिखा दे कोर्ट में, कोई भी ऐसा कागज नहीं है। तमाम चीजें आपका जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से आदेश का अवहेलना किया गया है। पैसा वैसा भी कुछ मांगे गए थे, वकील साहब गए थे, उन्हीं के माध्यम से, हमारे माध्यम से तो कुछ नहीं किया गया था। डायरेक्ट तो बात होती नहीं है, जो भी है वो वकील साहब को बोला गया है, उन्हीं के माध्यम से। आपका क्या कुछ था? বাংলাতে কি বলবো? বাংলাতে বলুন। আমার যে বাবা দিয়ে গেছে জমি আমাকে দানপত্র করে আমার নামে লিখে দিয়ে গেছে, কিন্তু আমার দাদা এসেছিল অতুল ভান্ডারী, ও কোনো অবজেকশন করেনি। ও বলেছে হ্যাঁ
যা দিয়ে গেছে ওকে মিলা দেবে কেউ মিলা দেবেরই হয়ে যাবে, কিন্তু তারপর বি ওই জজ সাহেব ওকে বললে যে আমার ওয়াদে আসল কাগজে লড়ছ আর ওয়াদে নকলি কাগজ, তা আসল কাগজের ডিগ্রি হবে নকলি কাগজের ডিগ্রি হবে না, কিন্তু তারপর বি জজ আমরা শুনছি ওকে ডিগ্রি করে দিয়েছে। তা সে কারণে আমরা পরে কিছুদিন পরে খবর পেলাম যে এমনি এমনি হয়ে গেছে, তো খুবই মানে দুঃখিত হলাম। তারপরে ওই সেটেল অফিসার কপিল সাহেব বাবু নিজে ওখানে দেখা করলো, কিন্তু আমাদের নিজের বাপুতি সম্পত্তি কিন্তু আমাকে দিল না। मतलब बापूती संपत्ति अब इनका हो नहीं रहा है, और जिस तरह से अभी पूरे दुमका में खासतौर पर बंदोबस्त कार्यालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार मतलब चरम पर है, इसकी सीमा अब बताई नहीं जा सकती है। सारी सीमाएं लांग दी गई है। जो बापूती संपत्ति है, बकायदा कागज है, पूरी कागज है, इसके बावजूद भी तमाम चीजों को तार तार करके केवल पैसों का ही खेल चल रहा है। तो ऐसे है दुमका के बंदोबस्त पदाधिकारी सुनील कुमार। रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। लगातार 9 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता संत जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल महारो दुमका। मोबाइल नंबर 7633822554।